अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। कुछ क्रिकेट हो जाए। वर्ल्ड कप में आज एक और अपसेट हुआ और बड़ी अनोखी चीज़ें इस वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिल रही हैं। आज नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच था। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। बारिश की वजह से 43 ओवर्स का मैच हो गया था। नीदरलैंड ने 43 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे 245 रन स्कोर किए और साउथ अफ्रीका ने 42.5 ओवर्स में 207 रन स्कोर किए और उनकी ऑल टीम आउट हो गई। साउथ अफ्रीका वो टीम है जो अब तक बड़ी फेवरेट टीम जा रही थी, बड़ी ज़बरदस्त उनकी हमें परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी और नीदरलैंड से वो ये मैच हार गया। पहले भी T20 में एक दफ़ा ये हार चुके हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अनोखी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नसीम भाई, बड़ा अपसेट और समझ नहीं आ रहा कौन किसको हरा रहा है, क्या हो रहा है भाई। ये तो वाकई इसको अपसेट ही कहते हैं और ये वाला अपसेट हमें पहले भी बहुत खुशियां पहुंचा चुका है। आपको लास्ट वर्ल्ड T20 याद होगा जब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था तो हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे, वरना हमारा कोई चांस नहीं था। अगर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड को हरा दे तो उस वक्त एक बड़ा अपसेट देखने को मिला था और आज के दिन भी बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिला। और ख़ासतौर पर जिस तरह मैच को ग्रिप कर लिया था, अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे अंदाज से मैच को ग्रिप करने में कामयाब हो गए थे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स। टॉस जीतने के बाद उनका फैसला बहुत अच्छा था, 112 रन पर 6 आउट कर लिए थे, लेकिन वहाँ से उनके कैप्टन एडवर्ड्स की बैटिंग, फिर लोअर ऑर्डर ने जो उनका साथ दिया, वो एक डिफरेंट हमें प्ले दिखाई दिया कि जहाँ पे 23 रन आके जो है वो दत्त ने स्कोर किए। बड़े ही क्रूशल 23 रन थे वो, उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों पे स्कोर कर दिए थे। फिर 78 नॉट आउट खुद उन्होंने एडवर्ड्स ने किया, आज के प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने इन दोनों जीत में देखा, चाहे वो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया या आज हमने देखा कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, उसमें उनके लोअर ऑर्डर ने परफॉर्म किया। आप अफगानिस्तान ने 97 रन स्कोर किए थे, जो उन्होंने 14 ओवर्स में आखिरी 4 विकेटों के साथ स्कोर किए थे। थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला था सब ने, वहाँ पे राशिद खान ने भी, मुजीब ने भी, सब ने चिप इन किया था, तो अपने स्कोर को वो एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक ले जाने में कामयाब हुए थे। हमारे साथ भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा भी नीचे से रन्स नहीं हो पा रहे हैं शरीफ भाई। अगर आप देखेंगे तो इंडिया के मैच में अगर हमारे लोअर ऑर्डर को मौका मिला तो पता चला 36 रन पे हमारे 8 आउट हो गए थे। बिल्कुल। या श्रीलंका के खिलाफ हमने टारगेट चेस कर लिया था, नीदरलैंड के खिलाफ हमें ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं थी। तो हमारा अब जो एक हम कह रहे हैं ना, नवाज, शादाब, हसन अली, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बैटर है, उनमें इफ्तिखार भी नीचे से आके इनको लेके चलेंगे। अब ये अनप्रिडिक्टेबल रह गया, ये चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हमारी मिसिंग है। तो इन दोनों फतवात में अगर आप देखेंगे तो लोअर ऑर्डर बैटर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी। फिर पैथेटिक बॉलिंग साउथ अफ्रीका की जानिब से, जब उन्होंने इतना मैच ग्रिप कर लिया था तो आप अगर उनके एक्स्ट्रास की तादाद देखते हैं तो वो 32 दिखाई देती है, उनमें 21 वाइड बॉल्स किए हैं उन्होंने। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि नीदरलैंड से पहले भी साउथ अफ्रीका मैच हार चुका था, तो ये कहना तो गलत था कि उन्होंने उनको बहुत ही लाइट लिया होगा या फिर बहुत लाइट लेके खेला। आप क्या समझते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी टीम इस वक्त में बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, जिस रेस के साथ वो दौड़ रही थी, ऐसा ब्रेक उम्मीद नहीं थी कि उन्हें तो पहले भी आइडिया था कि ये टीम हमें एक टफ टाइम दे सकती है, तो क्या इन्होंने बहुत ईजी लेके खेला या रीज़न क्या है? मैंने आपको एक बात कही थी, इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड कोई ना कोई एक अपसेट करेगा। याद होगा शुरू के अंदर जब पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच हो रहा था, पहले किसी ने बता दिया था, क्या चक्कर है, आपको कैसे पता चल जाता है? अब ये गहरी बातें हो जाएंगी। ऐसे नहीं, मैं वाकई इस वजह से कह रहा था कि जब इतना बड़ा इवेंट होता है, इतने मैचेस होते हैं, 45 मैचेस होते हैं और एक टीम ने अगर 9 मैच खेलने हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी भी टीम को टफ टाइम दे देती है, अटक सकती है। शुक्र है हमें नहीं अटकी। हाँ, वो शुक्र है, ये वाकई में भी अफगानिस्तान से हमारा मैच बाकी है, लेकिन मैं अफगानिस्तान को जब हमारा मैच होता है तो मैं लाइट नहीं लेता। ऑस्ट्रेलिया के फौरन बाद हमने खेलना है अफगानिस्तान को, भले इंग्लैंड से मैच हो रहा है, अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, इंडिया से मैच हो रहा है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कौन फेवरेट है तो मैं बता दूंगा कि अफगानिस्तान फेवरेट नहीं है। लेकिन इस मैच के अंदर जहां पाकिस्तान खेलता है, वो एक अजीब सा प्रेशर पाकिस्तान लेता है उनके खिलाफ। हालांकि पाकिस्तान जितनी बड़ी टीम है, एक नॉर्मली खेल लेना चाहिए। उनकी बॉलिंग आज मैं बड़ा हैरान था कि जब इतना मैच उन्होंने ग्रिप कर लिया था, उसके बाद से वो किस तरीके से उस मैच को लास्ट में जो उन्होंने बॉलिंग की है, हाथ से जाता चला गया। या मेरे ख्याल में जो आपने बात कही, शायद वो थोड़े से सहल पसंद थे, वो रिलैक्स थे, इस वजह से कि वो 428 रन बना के आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड बना के आ रहे हैं जनाब, वर्ल्ड कप की तारीख का हाईएस्ट स्कोर करके आ रहे हैं, बड़े मार्जिन से फतूहात हासिल करके आ रहे हैं। उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग तीनों आउट क्लास परफॉर्म कर रही थी। तो अगर रिलैक्स लिया तो रिलैक्स का नतीजा उन्होंने देख लिया।
नतीजा हम सब ने देख लिया। नतीजा हम सब ने देख लिया और ये ऐसे नतीजे हैं जो हमें हिला के रख रहे हैं। आतिफ, आपकी बड़ी फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका, आप बड़ी तारीफें कर रहे थे साउथ अफ्रीका, क्या किया आपकी टीम ने? तो आपसे सवाल बनता है, क्या किया ये? देखें, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो नसीम भाई ने जैसे कहा था कि नेदरलैंड और जो आप जिस टीम को भी लाइट लेंगे तो वो अपसेट होंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है। कोई भी टीम जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके आ रही है तो हल्की नहीं कहेंगे इसको, या कोई भी लाइट टीम नहीं है। तो इसी तरह जिस तरह आज उन्होंने मैच खेला और एडवर्ड की जो है कप्तानी, कैप्टन इनिंग जो यहाँ से वो उसने अपनी टीम को संभाला दिया और फिर 245 का टारगेट लिया और देन फिर एकदम वो मैच में आए वापस और मैच जीत भी गए। तो ये एक अच्छी टीम की निशानी है। और देखें, उन्होंने कमबैक किया और ये हल्की टीम, जैसे भी लास्ट आप मैच देखें अफगानिस्तान वाला, तो उस मैच में भी अफगानिस्तान ने थोड़ी नीचे से जो रन किए हैं, वही नसीम भाई वाली बात की। देखें, अब टीम वर्क चल रहा है, हमारी टीम में थोड़ा टीम वर्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बाकी टीमों में टीम वर्क नज़र आ रहा है। आज के मैच में देख लें, कल के मैच में देखें, तो टीम वर्क की वजह से मैच जीतती है टीम। तो ये चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें, तो अब आपकी साउथ अफ्रीका फेवरेट है नहीं है? आप तो बड़ा साउथ अफ्रीका मेरी फेवरेट है। देखें, इस वर्ल्ड कप में जो है कुछ चीज़ें रीत बनती चली आ रही है। जैसे हम श्रीलंका से मैच खेले तो हम जीतते हैं। 7 मैच जो खेल चुके हैं अभी तक, हम 7 जीते हैं। इंडिया से अनफॉर्चुनेटली हम 8 हारे थे और 7 हारे थे और 8वां भी हार गए। तो इसी तरह लास्ट अभी जो वर्ल्ड कप T20 हुआ था, इसमें नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को मारा था, तो आज भी साउथ अफ्रीका को मारा है। तो ये रीत बन जाएगी, रीत बनी। अब ये साउथ अफ्रीकन अवाम के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। रीत तो इसको नहीं कह सकते। मेरे ख्याल है कि अगर आज 10 मरतबा साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से खेलेगा तो 9 मरतबा तो हराएगा। वो एक ही ओकेजन था जो ये आज हो गया। बस ऐसे अगर टीम वाइज देखेंगे, अपसेट हुए थे। अब हमारे साथ भी बड़े अपसेट हो रहे हैं। अपसेट ये हो रहा है भाई, पाकिस्तान टीम से खबरें आ रही हैं, नसीम भाई बताएंगे, अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया, शाहीन और उसामा मीर अनवेल फील कर रहे हैं लेकिन अभी बेटर हैं, और फ़खर जमान को नी पेन की शिकायत हो रही है। नसीम भाई क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया से मैच खड़ा हुआ है। देखें, अजीब सी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में। इस वजह से कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, मैं सिर्फ अगर आज की एग्जांपल आपको दूं, आज कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जो अहमदाबाद में मौजूद है, वो अपडेट करता है थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके थ्रू के हमने कल बताया भी था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 6 से 9 बजे ट्रेनिंग करेगी आज की तारीख में। आज दोपहर को 1:11 पे अपडेट आती है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने आराम का फैसला किया है। और उसके बाद 3:17 पे फिर एक नई अपडेट आती है जिसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाम को 6 बजे से 8 बजे के दरमियान ट्रेनिंग करेगी। आज जिन खिलाड़ियों का आपने बात की, ना अब्दुल्ला शफीक ट्रेनिंग पे गए थे, ना शाहीन शाह अफरीदी गए थे, ना रिजवान गए थे, ना सलमान आगा गए थे, हारिस और जमान का मसला दूसरा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नी में तकलीफ़ बताई है फ़खर जमान के, ये बड़ा एक ज़रा थोड़ा सा जो क्रिकेटर्स आतिफ ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि नी की तकलीफ़ एक ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है कि फ़खर जमान बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्हें बाबर आजम या सिलेक्शन कमेटी ने ज़बरदस्ती भेजा। एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, शायद उन्होंने ये सोचा होगा, लेकिन वर्ल्ड कप में जाने के बाद भी उन्हें शुरू में मौका मिला, वो परफॉर्म नहीं कर सके। माइट भी कि उनकी इंजरी शायद थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए तो पाकिस्तान को जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं उनमें से किसी को लेना पड़े, तो ये एक बड़ा सवाल बनेगा कि आप जिनको लेकर गए, क्या फ़खर की जगह हारिस को लेकर आएंगे? आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखते हैं तो आपके पास मौजूद दिखाई दे रहा है अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान अली आगा को भी आप ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ऐसे में जो एक बड़ी चीज़ मिस हो रही है, 2 चीज़ें हम एलिमेंट मिस कर रहे हैं, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट और हमारा स्पिनर। तो अल्लाह ना करे ऐसा होता है, अल्लाह ना करे फ़खर फिट हों और बहुत सारे रन्स करें, लेकिन कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। अच्छा नसीम भाई, ये बात हमने जब हम ICC का जब से पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी पे बात कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि अल्लाह ना करे, उस वक्त भी हमारी यही अल्फाज थे कि अगर हमारे जो प्लेयर्स आप लेके जा रहे हैं वो इंजर्ड होते हैं तो व्हाट नेक्स्ट। अगर हम फ़खर को अल्लाह ना करे रिप्लेस करना पड़ता है, या अभी जिस तरह आ रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को भी बुखार हुआ है, तो फिर हमारे पास पीछे ऑप्शंस में कौन है? अगर हम रिजर्व में जाते हैं तो उनमें ऑप्शंस में कौन है जो आप समझते हैं कि ठीक है जी, अब जो आगे के मैचेस हैं वो सारी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जिसमें आप एक बांग्लादेश को अगर कह सकते हैं, अदरवाइज अफगानिस्तान भी आपको टफ टाइम दे देता है, तो फिर कौन होना चाहिए? शरी भाई, बुखार या छोटी मोटी तकलीफ की सूरत में तो आप कोई खिलाड़ी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके ट्रैवलिंग रिजर्व ही रहेंगे, ये नहीं हो सकता कि उनमें से कोई खिलाड़ी आप शामिल कर लेंगे। आपके जो 15 गए, आपने उन्हीं 15 में से इंतखाब करना है जब तक कोई सीरियस इंजरी नहीं होती। अच्छा। ऐसी इंजरी या ऐसा कोई रीज़न कि जिसकी वजह से वो खिलाड़ी दस्तयाब हो ही नहीं सकता, तो उस सूरत में आप
आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अब आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे जिन 3 को भेजा है, अब आप उन्हीं में से ले सकते हैं। इंडिया से वीज़े तो आज तक नहीं मिल रहे हैं, आज भी आप कंप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेयरमैन साहब होके आ गए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप वीज़ा कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी? अगर किसी खिलाड़ी को यहाँ से भेजना पड़ गया, जैसे हमने बात की थी कि आपके पास सरफराज होते वहाँ पे, तो आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को शामिल कर सकते थे। लेकिन इस वक्त जो आपकी ज़्यादा बड़ी ज़रूरत दिखाई दे रही है सरफराज से ज़्यादा, वो मैं समझता हूँ कि स्पिन डिपार्टमेंट आपको क्योंकि इंडिया की पिचेस पे स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह ना करे हमारा कोई भी खिलाड़ी अनफिट हो, सबसे पहले अबरार को टीम में लेकर आएँ, जो बहुत ज़रूरत दिखाई देती है इस वक्त टीम की। अगर अल्लाह ना करे कोई अनफिट होता है, अल्लाह करे हम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जीत के वापस आए वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। लेकिन देखें ना, परफॉर्मेंस तो देखिए, शुएब अख्तर को मैं सुनता हूँ तो वो कह रहे होते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को बच्चों की तरह शिकस्त दे दी। मैं वसीम अकरम को सुनता हूँ, वो कह रहे होते हैं कि हारिस रऊफ़ को वनडे क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को हम आहंग करना होगा, क्योंकि वो बैटर को जब ही आउट करते हैं कि जब वो कोई शॉट मारने जा रहा होता है, कि वो अपने तौर पे आउट कर लें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वसीम अकरम ने डिस्कस किया कि हारिस रऊफ़ उस टाइम पे विकेट क्यों नहीं लेके दे रहे हैं कि जब टीम अच्छी कंडीशन में होती है। वो उसी वक्त जब कोई चार्ज करने के लिए जाता है, आखिर में 2 आउट कर दिए, जो दरमियान में उनसे विकेट्स चाहिए वो हारिस रऊफ़ भी मिस कर रहे हैं। वकार यूनुस कहते हैं शाहीन की बॉलिंग में डिसिप्लिन की कमी नज़र आ रही है और उन्हें बुमराह की तकलीद करनी चाहिए। तो जहां इतने सारे ऑप्शंस हम अपने फॉर्मर स्टार्स की जानिब से सुन रहे हो, तो तशवीश तो होती है कि हमारी भी होती है। और डेफिनेटली वकार भाई हैं, वसीम भाई हैं, ये तो ज़ाहिर एक लेजेंड है और आज तक इनका नाम जो है उसी तरह लिया जाता है। तो जो भी इस तरह की राय दी जा रही है उस पर सोचना चाहिए। और बड़े सवालात यहाँ पे ये जन्म ले रहे हैं कि ये जो अनफिट होने की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बात हो रही थी इंजरीज़ के हवाले से, और ये ज़ाहिर एक बड़ा हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्हें इंजरीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को बुखार हो रहा है। आतिफ, अगर हम नी इंजरी की बात करें तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर आप ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन है, आपको ज़्यादा पता होता है। ये जो हम सुन रहे हैं कि फ़खर जमान को नी इंजरी इशूज़ आ रहे हैं, तो ये कितनी नुकसानदेह हो सकती है? जी बिल्कुल, नी इंजरी असल आपको यानी कि बैट्समैन हो या बॉलर हो, तो उसका नी अगर प्रॉब्लम में आ जाएगा तो वो ना वो बॉल कर सकता है, ना वो फिर रनिंग कर सकता है, ना वो ग्राउंड में फील्डिंग कर सकता है। तो नी इंजरी होती तो सीरियस है। अब ये नहीं पता कि उसकी नौयत क्या है फ़खर जमान की नी इंजरी की, कि वो बिल्कुल ही उसमें है या थोड़ा रिकवरी के चांसेस हैं। तो ये नी अगर नी में थोड़ी सी भी इंजरी आ जाए तो फिर क्या उस तरह, मतलब क्योंकि ज़ाहिर है इट्स टेक टाइम, वो अपना टाइम लेता है रिकवरी में। अगर माइनर प्रॉब्लम भी हम मान लें तो कितना टाइम लेगा रिकवरी में? और अगर उसी को हम दोबारा उसमें खेलें तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है? अब मैं ये चीज़ सोच रहा था कि ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ है जो उसके साथ नी इंजरी आ गई है, जो नी इंजरी का प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद ना या डाइव मारते हुए कहीं ग्राउंड में नज़र आया हो या कहीं फील्डिंग में या कहीं किसी जगह पर, तो ये नी इंजरी एकदम आई है कि यार ये इसको नी इंजरी हो गई है। तो ये इशू है, एक मेन चीज़ है, क्योंकि किसी प्लेयर के लिए ग्राउंड में और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, और उस सिचुएशन में आपको पता है, अब जब बैट्समैन है हमारा, ओपनर है, अगले पैर पर जाना, अब वो कौन सी इंजरी है उसकी, राइट है या लेफ्ट है, उसमें फिर फील्डिंग और फिर ये सारी चीज़ें आती हैं कि वो थोड़ा उसको इशू होगा ये नी इंजरी। अब ये रिकवरी का टाइम जो है वहाँ के डॉक्टर्स बता सकते हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं कि उसकी रिकवरी का क्या है इशू। और ये इस वजह से भी होता है कि ठीक है, अगर आपकी नी में ज़रा सा भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो मेडिकली डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बताएंगे, तो लेकिन जो हमने देखा है कि वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होती और उसके बाद फिर आपको ज़रा उसमें रेस्ट करना पड़ता है। नसीम भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफिशियल कंप्लेन की है ICC को, इस बात में की कि भाई हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, उनको वीज़े इशू नहीं हो रहे। उसके अलावा एक और कंप्लेन ये थी उन्होंने की है कि ये जो अहमदाबाद का क्राउड था, इन्होंने हमारी टीम के साथ गैर महज़िब रवैया इख्तियार किया है। इसकी वजाहत करें। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फ़खर जमान वाली बात बताऊँ। देखिए, फ़खर जमान को नी प्रॉब्लम पहले भी थी और इसकी वजह से वो थोड़ा अर्सा टीम में भी नहीं रहे थे, और फिर वो रिकवर करके आके डायरेक्टली PSL भी खेले थे। फ़खर ने चूँकि बहुत नाकाम थे, तो ज़राए बताते हैं कि उन्होंने अकेले भी जाके बहुत नेट किया। इवन कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेल रही थी तो वो नेट कर रहे थे। फ़खर ने जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन थे वहाँ पर भी जाके बहुत एफ़र्ट किए, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत एफ़र्ट करने की वजह से शायद उनके नी पर ज़ोर पड़ गया। अल्लाह करे वो मुकम्मल फ़िट हो, हम सब की दुआ ये है। और जो उनका होना तो खैर बहुत ही अच्छा होता है, अगर वो फॉर्म में होते हैं, वो जिस फॉर्म में, तो ये बोलते हुए भी अजीब सा लगता है कि वो होंगे तो ये हो जाएगा, एक मैच नहीं कई मैच हो गए, लेकिन
फ़खर ही हैं। हम एट द No सेम doubt. टाइम उनके जो पिछली परफॉर्मेंसेज है उसको हम एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ज़रूर जानते हैं। शाहिद खान अफरीदी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे जानते हैं। और एक और चीज़, अगर जी, जी। शाहिद खान अफरीदी की सिस्टर का हमशीरा का इंतकाल इंतकाल हो हुआ, गया अल्लाह ताला उनको- तो अल्लाह हम सब जो है वो अफसोस करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला अल्लाह उन्हें ताला- जन्नतुल फिरदौस में जगह अता आमीन या फरमाए और रब्बुल आप लोगों आलमीन। को सब्र जमील अता फरमाए। बिल्कुल। अब जो आपने बात की, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई मरतबा ये कंप्लेन लॉन्च की, एक मरतबा फिर कंप्लेन आज आपने लॉन्च कर दी। आप जितने भी आपके वीज़े, इससे पहले कितने साफ़ियों के वीज़े हैं, मैं 8-10 साफ़ियों के वीज़े हैं जो गए हैं वहाँ पे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी वीज़ा आ गया, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का, वो भी चले गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखें, या तो ज़का अशरफ साहब जाने से पहले ये बात करते हैं कि भाई ये मेरे सहाफ़ियों को, मेरे लोगों को वीज़ा जारी किया जाए, मैं उसी सूरत में ट्रैवल करूँगा, ऐसे नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल। अब कौन सी बात करते हुए आप दिखाई दे रहे हो? आपका जो हाईएस्ट रैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो तो चले गए, वो तो विजिट करके आ गए, भले वो नजर ही नहीं आए हो पूरे मैच के दौरान में। उनको लिया ही जय नहीं शाह को बेचारों को दिखाया कैमरे जा रहा हो, में। आईसीसी का कैमरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये कैमरा बीसीसीआई का नहीं था, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, ये कैमरा आईसीसी का था। आईसीसी का कैमरा जय शाह को 6 मरतबा 8 मरतबा दिखाता है, उनके वालिद अमित शाह को 12 मरतबा दिखाता है, लेकिन ज़का अशरफ साहब को 1 मरतबा भी नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? आईसीसी का कैमरा नहीं दिखा रहा है। आप ये रीज़न हमारे अपने अंदर में पहले हमें तलाश करना होगा कि हमारी इतनी इज्जत क्यों है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट प्रेस रिलीज जारी करता है, ज़का अशरफ साहब पहुंचे और उनका जय शाह साहब ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मैंने तो एक तस्वीर भी नहीं देखी कि वो वालिहाना वरना इस्तकबाल तो कर हर रहे हैं। चीज़ की फुटेजेस आई जाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी बीसीसीआई ने जो है वो इस्तकबालिया दिया। भाई मुझे कोई इंडियन मीडिया की खबर दिखा दो। मकसद है आप ऐसी खबर जारी ना करो कि जो उसके बाद फिर आप बता भी नहीं सको। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो, या तो आप ज़का अशरफ साहब पहले फ़ाइट लड़ते ही है कि भाई मेरा मीडिया, मेरे लोग जाने चाहिए इस वर्ल्ड कप में, तो बहुत अच्छा लगता। ज़का अशरफ साहब खुद विजिट करके आ गए, उनका विजिट कितना सक्सेसफुल रहा। मैं कोई चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ कि जिसमें मुझे कोई सक्सेस दिखाई दे उनके टूर में। उन्होंने जाके अगर खिलाड़ियों से मुलाकात की तो खिलाड़ी भी जो है वो अगले मैच में क्या परफॉर्म करते हैं वो आप सब ने देख लिया। तो अल्लाह करे कि उन्होंने कोई अच्छी चीज़ बताई है जो आगे मैचों में काम आ जाए। दूसरी चीज़, आप बात कर रहे हैं कि गैर मुहज़्ज़ब रवैया वहाँ के क्राउड ने अपनाया, बिल्कुल अपनाया, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं याद है हम ये बात कर रहे थे कि हैदराबाद दक्कन में क्या था, अहमदाबाद में क्या रवैया होगा, हम खुद भी डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल, हमने किया था इस पे। आज मैच को कितने दिन हो गए? 14 तारीख से आज टाइम हो गया, 3 दिन हो गए। आप 3 दिन के बाद ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च कर रहे हो। अगर ये ऑफिशियल कंप्लेन आपने लॉन्च करनी थी तो आपको ये ऑफिशियल कंप्लेन 14 तारीख को ही लॉन्च एट द करनी मोमेंट थी बिल्कुल आप उसी वक्त कि करते हैं। हमारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया। 3 दिन के बाद क्या, ये तो वो लग रहा है कि साहब आपका वहाँ पे कोई इस्तकबाल नहीं हुआ, या आपको जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे आपको उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं मिली, और उसका नतीजा ये निकला कि आपका जो है ना वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब आप इस तरीके से जो है वो बात कर रहे हो, ये बात पहले कर देनी अच्छा चाहिए नसीम थी। भाई, आप नहीं समझते कि हमें हमारे जो क्रिकेट बोर्ड भी है, जो हमारा मीडिया डिपार्टमेंट भी गया, जो प्लेयर्स भी हैं, उन्हें मेन फोकस क्रिकेट पे करना चाहिए, ना कि इस्तकबाल और क्या हमें खिलाया गया, किस तरह ट्रीट किया गया। मेन फोकस हमारा क्रिकेट होना चाहिए जो हम खेलने गए। देखिए ना, आप मैच हार जाते हैं इंडिया से तो बाबर आजम साहब जर्सी ले रहे हैं, वो वसीम अकरम कह रहे हैं कि तुम्हारे चाचा का पुत्र था जिसके लिए तुम ले रहे थे, उस वक्त ले रहे हो। आप कंप्लेन अगर उसी दिन लॉन्च करते हैं, देखिए आप गलतियां, जो मिस्टेक है वो गलत है। जहां पे बाबर आजम ने हैदराबाद के स्टाफ के साथ तस्वीर देके तस्वीर बनाई, वेरी गुड, हमने वहाँ मोहब्बतें भी देखी थी, वहाँ पे अगर आपने ऐसा जेस्चर शो किया था, दैट्स वेरी गुड, हमें भी अच्छा लगा। अच्छा नसीम भाई, हम बहुत ज़्यादा हसास नहीं बन रहे हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अलावा 8 और टीम्स हैं वहाँ पर। किसी की शिकायत ऐसी नहीं सुनने में आ रही, ना किसी की ऐसी वीडियोस नज़र आ रही हैं, ना कोई खानों की तारीफ़ें कर रहा है, अपना गए क्रिकेट खेल रहे हैं। हम जॉय ट्रिप का बहुत ज़्यादा वो नहीं करते कि जॉय ट्रिप बनाना है। किसी के चेयरमैन हमें नज़र नहीं आ रहे, हमने नहीं सुना कि न्यूजीलैंड का आया हुआ है, इसका आया हुआ है। एक तो हमें जाने की भी जल्दी रहती है, और उसके बाद फिर हम बहुत हसास भी बन रहे हैं। मैं शरीफ भाई, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। वाकई ये भी है कि हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप या कोई भी PSL या क्रिकेट का जो भी इवेंट होता है वो त्यौहार की तरह होता है और त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसको पिकनिक ना समझ ले। हाँ, ये पूरी कौम अगर त्यौहार की तरह मना रही है तो मैचेस जीते, इन ख्वाहिशात के साथ मना रही है, इन दुआओं के साथ मना रही है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी।
हैदराबाद दक्कन की बिरयानी की आप तारीफ किए जा रहे हो, मैं वसीम अकरम के साथ बिल्कुल कायम हूँ। मैं कई मरतबा गया हूँ, हालांकि मेरा तो ससुराल है वहाँ पे, तो मुझे तो मुश्किल भी होगी इस सिलसिले में, लेकिन मैं आपको सच्चाई से बताऊं, कराची की बिरयानी अच्छी है, जो अगर आप मुझसे पूछेंगे। और देखें मुझे अच्छी लगी है कराची की बिरयानी। मैं बिल्कुल आप अपने बिरयानियों पे, हल्फिया कह रहा हूँ आपको, मसाले डोसे पे, इस पे फंसे में भाई क्रिकेट खेलने गए। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा, तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। अभी इस सिलसिले में कहना ज़रा कबल वक्त होगा, इस वजह से कि देखें पाकिस्तान में भी इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है, और अगले साल नरेंद्र मोदी उनके आम इलेक्शन होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो दोबारा जीत जाते हैं, उनका रवैया आने वाले वक्त में कैसा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर शादी में भी आ चुके हैं, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके लिंक्स नहीं है या ताल्लुकात नहीं है, वो सब हैं। उनका नज़रिया ऐसा है कि जिसमें वो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी। इसी बुनियाद पे उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है। इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत का रवैया क्या होता है, हमारी जो नई हुकूमत आती है उसका रवैया क्या होता है, क्योंकि ये 2025 में ये उस वक्त की हुकूमतों पे डिपेंड करेगा। आप अगर यही रवैया रहा तो आई डोंट थिंक इंडिया आएगा। और बिल्कुल जी, एक छोटी सी, मैं बहुत ज़ाहिर इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ। ये कंप्लेंट्स ना डालें कि उनका रवैया क्या है, आप हमें ग्राउंड में मैच जीत के दें। कोई शादी या वलीमे की दावत पे नहीं गया हुआ कि जी ससुराल वालों ने इज्जत नहीं दी, शादी में बोटियां कम पड़ गई, ये इन बातों से बाहर आ जाए। मेन चीज़ हमारा फोकस क्रिकेट है, क्रिकेट पे आप फोकस करें। क्या वेलकम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जब और टीम शिकायत नहीं कर रही तो आप सिर्फ क्रिकेट खेलें, जीत के लाएँ, पूरी कौम आपके साथ है। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, और अगर हम बात करें शोएब अख्तर की, तो एक बहुत बड़ा नाम, और शोएब अख्तर अपने दौर के एक ख़तरनाक तरीन बॉलर माने जाते थे। लोग खेलते हुए उनको डरते थे। इंडियन बड़े बड़े बैट्समैन ये बात कह चुके हैं कि हमें शोएब को खेलते हुए बड़ा डर लग रहा है। शोएब अख्तर ने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान टीम बच्चों की तरह हार गई इंडिया से। नसीम भाई, बच्चों की तरह अगर हार गए हैं तो फिर हम बड़े कैसे होंगे? ऑस्ट्रेलिया से मैच है हमारा, कैसे बड़े होंगे हम? बड़ा तो होना पड़ेगा, इसकी तो ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, बगैर बड़े हुए तो मुकाबला नहीं करेंगे। बड़े किस सेंस में हो? बड़े हों अपने फेयरलेस अंदाज से, अपने एग्रेशन के साथ। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगर आप ये दबी हुई क्रिकेट खेलेंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। वो तो अगर आप काउंटर अटैक क्या होता है, अगर एक टीम सामने एग्रेसिव है तो आपने एग्रेसिव ही क्रिकेट खेलनी है। श्रीलंका से आपका मैच नहीं है, हालांकि उनके परेरा देखें, मेंडिस देखें, वो भी टॉप ऑर्डर से जिस तरीके की बरकरफ्तार बैटिंग कर रहे। आप अफगानिस्तान से देखें तो गुरबाज की टॉप ऑर्डर, एक टॉप ऑर्डर हमारा थोड़ा सा इम्पैक्ट डाले आके, और उसको ये कह दिया जाए भाई तुम जो इम्पैक्ट डालने के लिए जा रहे हो, अगर आउट भी हो गए तो अगला मैच तुम खेल रहे होगे, ये उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए और बताया जाए कि भाई आपका रोल क्या है, खुल के खेलो। 80 रन करने जी आपने पावर प्ले के अंदर, 10 ओवर के अंदर 70 रन 80 रन, ये आपका टारगेट होना चाहिए। हम 30-40 ये कौन से रन है? हमारा हदफ देने चाहिए आप इनको ना। आपको अपने अंदाज को, अपने खेलने के जज्बे को बदलना पड़ेगा। वो जो कहते हैं ना, जुनून को लाना पड़ेगा। अभी जितने भी मैं देख रहा हूँ टॉप ऑर्डर्स में हैं, उनको बेचारों को शायद यही डर है कि अगर हमसे स्कोर ना हुआ तो अगला मैच में पता नहीं क्या होगा, फिर हम हिट लिस्ट पे आ जाएंगे। ये फियर ख़त्म करना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी साथ गए, उन्हें भी थोड़ा सा ये ब्रेन उनका वॉश करना पड़ेगा कि भाई ये मत डरो कि तुम रन करो या ना करो, खुल के खेलो, क्रिकेट खेलो। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस टीम के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ सऊद शकील फॉर टीम मैनेजमेंट इजाफी है, और आप किसको लेके आएंगे? फ़खर की नी की प्रॉब्लम चल रही है, आउट ऑफ फॉर्म है। सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी को दिखाई दे रहा है, वो हमेशा से जो कल भी हम बात कर रहे थे, सऊद शकील को ही है, क्योंकि आगा सलमान बाहर बैठे हुए। आगा सलमान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है बाबर आजम ने, बहुत ज़्यादा जो है वो इतना अरसा लग गया सऊद शकील को क्रिकेट खेलने में। इतनी दिन के बाद जो है वो एक साइड मैच के अंदर जाके उन्होंने कुछ 77 रन स्कोर किए। बरकरफ्तार तो समझ में आया ये खिलाड़ी है, वरना किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। आगा सलमान को इस हद तक सपोर्ट किया जाता है, जो मैंने महसूस किया कि आगा सलमान ऑफ स्पिन
उनसे अच्छी इफ्तिखार करते हैं, लेकिन अगर उनसे बैटिंग में रन नहीं हुए तो ऑफ स्पिन आगा सलमान से करवाई जाती है कि आगा सलमान किसी तरह एडजस्ट हो। अगर इस वक्त सऊद शकील किसी की जगह ले रहे हैं वो आगा सलमान की है, अगर वो इफ्तिखार की जगह ले रहे होते तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। ये मैं जहाँ सुनता हूँ इनसाइडर्स, अब इसके रीज़न नहीं पूछिएगा, लेकिन इस वक्त है मेरी रीज़न पूछने की। अच्छा चले नहीं पूछ मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सऊद शकील के बारे में हम सुनते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी शख्सियत कोई पीछे से सपोर्ट होता है, तो जब ऐसा कोई सपोर्ट होता है तो उसके अंदर जो खिलाड़ी भी रिप्लेस करता है उसे, और सबसे ज़्यादा जान उसी की फंसी हुई होती है। तो इस वक्त सऊद शकील की जान फंसी हुई है। हाँ, इफ्तिखार से परफॉर्म नहीं होता, आगा सलमान इन हो जाते हैं, मेरा ख्याल है सऊद शकील इतनी मुश्किल में नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त टीम इतनी मुश्किल में है कि आप सऊद शकील को रिप्लेस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल जी, रिप्लेस का इशू भी आता है। फिर वही वाली बात जो हम पहले भी कर चुके हैं, अब तो कर करके भी थक गए हैं कि यार मैच पे फोकस करें, टीम पे फोकस करें। आतिफ टाइम बहुत कम है, लेकिन एक बात ज़रा हम डिस्कस कर लें कि वसीम अकरम ने, जो एक ज़ाहिर इतने बड़े बॉलर हैं पाकिस्तान के, इतना तजुर्बा रखते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि हारिस रऊफ़ वनडे के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे। क्या इशारा देना चाह रहे हो? देखें, जिस तरह उन्होंने, अब वसीम भाई एक बड़ा नाम है, एक लेजेंड है पाकिस्तान के, वर्ल्ड के, तो उन्होंने अगर एक बात बोली है तो वो उस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि यार ये T20 वाली बॉलिंग नहीं चलेगी, यहाँ आपको वनडे के हिसाब से बॉल करना पड़ेगा। वो जो उन्होंने एक बात बोली है कि अगर आप हारिस की आप आउट देखें तो वो तभी आउट करते हैं जब वो हिट करने बैट्समैन जा रहा है, तो जब वो शुरू के ओवर्स में जब नए बॉल पे वो आउट नहीं करेंगे तो फिर टीम को बेनिफिट कैसे मिलेगा आपके आउट करने का? ना ही पहले स्पेल में विकेट, नया बॉल वो नहीं करते, लेकिन आतिफ का मतलब है पहले स्पेल में विकेट, वो 10 ओवर के बाद आते हैं, तो अपने पहले स्पेल में जो 3-4 का है उसमें विकेट लेकर दें। मतलब उस वक्त विकेट लें जब जरूरत है, ये नहीं कि जब बैट्समैन खुद ही थक हार गया और वो मार रहे हैं, मारने के लिए जा रहे हैं, आखिर में आपने 2 आउट कर दिए, तो वो कोई आउट नहीं है। इस वक्त सबको जिम्मेदारी लेनी है। जी, मैं खेला था 97 में शेखुपुरा से, जब आकिब भाई टीम में हुआ करते थे, तो मोहम्मद आसिफ मेरे साथ का है। तो आसिफ ने उस टाइम, हम कोचिंग वो कर रहे थे आकिब भाई, तो उन्होंने एक सवाल पूछा आसिफ ने कि आकिब भाई मेरा नया गेंद कंट्रोल नहीं होता। उसने कहा भाई, आकिब भाई ने कहा सिर्फ जगह पे फेंको, नया गेंद कंट्रोल नहीं करना पड़ता, सिर्फ जगह पे फेंकना पड़ता है। तो इनका नया गेंद तो जगह पे गिर ही नहीं रहा। जो वसीम भाई ने कहा, जो वकार भाई ने कहा कि उनको लाइन लेंथ पे गेंद करना चाहिए, अगर लाइन लेंथ पे गेंद करेंगे तो बैट्समैन डिस्टर्ब होगा। अब आप एक कट पे कर रहे हैं, एक मुंह पे कर रहे हैं, एक पीछे कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो होंगी, फिर रन ही पड़ेंगे। हालांकि 100% देता है हारिस रऊफ, इसमें कोई शुबा नहीं है। फील्डिंग में, बॉलिंग में जान लगाता है, बहुत ज़्यादा लगाता है, लेकिन भाई जगह पे आ जाओ, थोड़ी अकल से जान लगाओ, वनडे क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक जान लगाओ। वो नेदरलैंड के खिलाफ भी आके जान लगाए। मैंने ये बात कही थी कि बाबर को रोक देना चाहिए, आपके ये की बॉलर्स हैं, और है क्या आपके पास? आपने इन्हीं से वर्ल्ड कप खेलना है जिनके बारे में हम सुन रहे हैं वसीम अकरम, वकार यूनुस क्या कह रहे हैं। कल होगी इस पे बात, ब्रेक के बाद। बिल्कुल जी, और सारे मशवरे, सारे तज़िये होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। ज़ाहिर हमारा तो कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ज़ाहिर नसीम भाई हुए, वसीम भाई, वकार भाई, शुएब भाई, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, ये सिर्फ इस वजह से तज़िया दे रहे होते हैं ताकि जो गलतियाँ आप ग्राउंड में कर रहे हैं, गलती हर इंसान से होती है, हमसे भी होती है, जो गलतियाँ आपसे ग्राउंड में हो रही हैं वो ना हो। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।